बंद दरवाजों का मतलब यह नहीं कि परमेश्वर ने आपको त्याग दिया है। Closed doors does not mean that God has abandoned you. लेकिन बंद दरवाजों का अर्थ क्या है? सबसे पहला अर्थ है, हो सकता है परमेश्वर आपको सुरक्षा देना चाहते हैं। He wants to protect you. दूसरा, वो आपके जीवन की दिशा को बदलना चाहते हैं, यानी वो He wants to redirect you. क्योंकि कई बार हम ऐसी दिशा में चल पड़ते हैं कि वो दिशा हमारे लिए, हमारे भविष्य के लिए अच्छी नहीं होती, तो परमेश्वर वहां पर एक बड़ा दरवाजा रख देते हैं कि हम आगे नहीं बढ़ सके हैं। He wants to redirect us. वो हमारी दिशा को बदलना चाहते हैं। बंद दरवाजे का अर्थ यह नहीं कि परमेश्वर ने आपको त्याग दिया है, उसका अर्थ यह है कि परमेश्वर आपकी सुरक्षा करना चाहते हैं, परमेश्वर आपको नई दिशा में ले जाना चाहते हैं, और परमेश्वर आपको बड़े महिमा के लिए तैयार करना चाहते हैं। हालेलुया। जो परमेश्वर एक दरवाजे को बंद कर सकता है, वही परमेश्वर एक नए दरवाजे को खोल सकता है। हालेलुया। लेकिन हमारी मानसिकता क्या है? जो इस पद में लिखी हम पढ़ेंगे, यशाया नबी का पुस्तक, उसका 43 यशाया उसका 43 और 18 और 19 पद को हम पढ़ेंगे। 18 और 19 पद को हम पढ़ेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर हम बात कर रहे हैं, क्योंकि ये जो मैसेज है, मैं मानता हूं कई सारे लोगों को आजाद कर देगा, कई सारे लोगों को शैतान के झूठ से आज का मैसेज छुड़ाने वाला है, उन जंजीरों को तोड़ने वाला है। कई लोग आजाद होने वाले हैं। जो लोगों ने मान लिया है कि दरवाजा बंद है, आज परमेश्वर उनके लिए कुछ नया करने वाला है। हाँ, God is going to do new things. God is going to do new thing in your life. सब बोलो आमेन। पढ़ो जरा क्या लिखा है यशाया नबी उसका 43 चैप्टर वर्स 18 and 19 को हम पढ़ेंगे। अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो। वो बंद दरवाजे के सामने खड़े होके रोते मत बैठो। Don't keep on crying standing at the closed door. कई सारे लोगों को आदत हो जाती है बस रोते रहने की, और हम उस दरवाजे के सामने खटखटाते रहते, भाई खोल दो, खोल दो, खोल दो। No, we should not keep on crying and knocking the closed door. We should not. हमें उस दरवाजे के सामने खड़े रहकर रोने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर का वचन ये कहता है, पुरानी बात भूल जाओ। वो जो बंद दरवाजा है उसको बाय बाय कर दो। उसको क्या कर दो? बाय बाय कर दो। फिर से पढ़ो उस भाग को। अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो। बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो। फिर न प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। प्राचीन काल की बातों पर भी आपको मन लगाने की जरूरत नहीं है। फिर क्या लिखा है? देखो, देखो मैं एक नई बात करता हूं। सब बोलो आमेन। आमीन। सी, ये वर्ड पर थोड़ा हमको फोकस करना चाहिए। मैं आपको समझाना चाहता हूं कि परमेश्वर कैसे काम करते हैं। परमेश्वर ये कहते हैं कि आप देखने की शुरुआत करो। क्या देखोगे आप? आप यहां पर बैठे हैं, लेकिन आप देखो आपके भविष्य में एक नया द्वार खुल रहा है। आप देखो कि आपका भविष्य उज्जवल हो रहा है। आप ये देखो कि परमेश्वर आपको बड़े महिमा की ओर ले जा रहे हैं। जब अब्राहम के पास संतान नहीं थे तो परमेश्वर ने कहा, एक काम कर, रात का समय था, बाहर निकल। अब्राहम बाहर निकला घर में से। उसने बोला, आसमान की ओर देख, और
उसने आसमान की ओर देखा और परमेश्वर ने कहा, गिन ले उन तारों को, अगर तू गिन सकता है तो उनसे भी ज्यादा तेरे वंशज होंगे। हालेलुया, हालेलुया। हम क्या करते हैं? हम वर्तमान स्थिति को देखते हैं, हम उस बंद दरवाजे को देखते हैं। We keep on looking at that closed door. Create. आप जब देखते हो तो आप उत्पन्न करो, आपके अच्छे भविष्य को उत्पन्न करो, आपके लिए बहुतायत के जीवन को उत्पन्न करो, आपके लिए अच्छा भविष्य उत्पन्न करो। देखो, है? क्या करो? देखो, सी। जब हम अच्छा देखते हैं, हम जब हमारा खुद का अच्छा भविष्य देखते हैं, जब हम देखते हैं कि हमारे लिए परमेश्वर एक नए द्वार को खोल रहे हैं, जब दरवाजा बंद होता है तो वहां मत रुको, कुछ बड़ा आ रहा है। हम कई बार खुश होते हैं 10,000 की सैलरी में, और जब वो नौकरी से हमें निकालने की बात करते तो माय गॉड, 10,000 हर महीने मुझे मिल रहा है, अब क्या करूंगा? अरे 50,000 आने वाले हैं, हर महीने 50 आने वाले हैं, 1 लाख आने वाले हैं, 10 लाख आने वाले हैं, लेकिन हम वो 10,000 को देख रहे हैं। और हम उस पुराने दरवाजे के सामने रो रहे हैं, पुराने मालिक के सामने रो रहे, यार मुझे दे दो, कुछ दे दो, मैं छोटा सा काम कर लूंगा, आप जो देते थे उससे कम देना, चलो रख लो मुझे। हम कैसे भी कन्विंस करके वो दरवाजे को खुलवाने की कोशिश करते हैं। नो, पुरानी बातों को याद मत करो, क्योंकि परमेश्वर नया करने वाला है। हालेलुया। 19 पद तक पढ़ो जरा। देखो, देखो मीन्स लुक, सी। आप पकड़ लेना इस बात को। देखो, कई बार हम मैसेज सुनते हैं लेकिन मैसेज खत्म हो जाता है और कोई फायदा नहीं होता है। आज से देखने की शुरुआत करो। अपने आप को सिर्फ बर्तन मांजते मत दिखो, लेकिन बर्तन मैन्युफैक्चर करते हुए देखो। That's good. समझ रहे हो आप? आपको क्या देखना है? अच्छा भविष्य देखना है, एक नया द्वार देखना है। देखो, परमेश्वर कहते हैं मैं कुछ नया करने वाला हूं। फिर क्या लिखा है आगे? वह अभी प्रकट होगी। वो अब क्या हो जाएगा? प्रकट हो जाएगा। और फिर क्या तुम उससे अनजान रहोगे? दैट इज नॉट पॉसिबल। परमेश्वर सवाल खड़ा करते हैं, क्या तुम्हें पता नहीं चलेगा जो मैं नया करूंगा? वो नहीं, आपको पता चलेगा। लेकिन शैतान ने आज कई सारे लोगों को बंधन में रखा है। उस पुराने दरवाजे के सामने वो लोग ने 5 साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल बिता दिया है, वो बंद दरवाजे के सामने, इस आशा में कि वो दरवाजा खुलेगा। नहीं, परमेश्वर ने आपके लिए नया द्वार रखा हुआ है। डोंट वेट एट क्लोज डोर। परमेश्वर के संतान के लिए नो चेकमेट कंडीशन। नो चेकमेट कंडीशन। आप सोचो, मैंने आपको कहा कि परमेश्वर या तो आपको सुरक्षा प्रदान करना चाहते हैं, या तो परमेश्वर आपको एक नई दिशा में ले जाना चाहते हैं, या तो परमेश्वर आपको बड़े महिमा के लिए तैयार कर रहे हैं। एक और पद को हम पढ़ेंगे। खत्म हुआ यहां पे? 19 तक पढ़ा हमने। पढ़ो। मैं जंगल में। हाय हाय। कहां पर? जंगल में। जंगल में। मैं कोई सोचता नहीं है यहां पर कैसे संभव होगा ये। हाउ? परमेश्वर कहता है जंगल में भी मैं तुम्हारे लिए क्या करूंगा? एक मार्ग बनाऊंगा। हालेलुया। आज इस 18 और 19 पद को 10 बार पढ़ लेना घर जाकर, उसको अपना बना लेना।
उसका ही सपना देखना। और जो ऑनलाइन है, आप तो घर पे ही हो। देखो, मैं जंगल में मार्ग बना दूंगा, ऐसे परमेश्वर कह रहे हैं। और फिर क्या कह रहे हैं? और निर्जल देश में, माय गॉड, जहां पर ऐसा कोई जल नहीं, जहां पर कोई सुविधा नहीं। हम सोचते हैं कि ये मरुभूमि है, लेकिन परमेश्वर कहते हैं कि जहां पर पानी नहीं, निर्जल प्रदेश में, हाँ, नदियां बहाऊंगा। हालेलुया। मैं वहां पर क्या लेकर आऊंगा? नदियां। आप जहां होंगे ना, नदियां पहुंच जाएगी। डोंट वरी अबाउट पानी। पानी की चिंता मत करो। परमेश्वर कहते हैं कि मेरे बच्चे जहां पर होंगे, मैं नदियां भेज दूंगा। हमें नदियां ढूंढने की जरूरत नहीं, नदियां हमारे पास आएगी। नदियां हमारे पास आएगी। सब बोलो आमेन, हालेलुया। और क्या लिखा है आगे? पूरा हुआ। प्रकाशित वाक्य उसका 3 अध्याय और 7 पद को हम पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य उसका 3 अध्याय और 7 पद को पढ़ो जरा। फिलाडेल्फिया की कलीसिया के दूत को यह लिख, हाँ, जो पवित्र और सत्य है और जो दाऊद की कुंजी रखता है, जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता। सब बोलो आमेन, आमेन। परमेश्वर ये कहते हैं कि अगर मैंने कुछ खोल दिया तो उससे किसी को बंद करने की ताकत नहीं है। आमेन। जो खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता, और बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता। इसलिए रोना मत। क्लोज डोर के पास बैठ कर रोना मत, क्योंकि परमेश्वर ने लिखित में दे दिया, वो खुलने वाला नहीं है। वो खुलने वाला नहीं है। परमेश्वर कहता है कि जिस दरवाजे को मैंने बंद कर दिया, उसे कोई नहीं खोल सकता। जब दरवाजे बंद हो जाते हैं तो परमेश्वर को कहो कि प्रभु, आप मुझे नया दरवाजा कहां पर है वो दिखाओ। Where is the new door? कहां पर वो नया मार्ग है? कौन सी दिशा में मुझे चलना है? तो सबसे पहली बात, यदि आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हैं कि परमेश्वर कई बार दरवाजा इसलिए बंद करता है ताकि आपको एक नई दिशा में ले जाया जाए। Sometimes God closes doors to redirect you, to give you new way. हम उत्पत्ति में यूसुफ के बारे में देखते हैं। यूसुफ अपने जीवन में एक तरह से हर बार एक नए द्वार को बंद होते हुए देख रहा था। खुलते हुए नहीं, बंद होते हुए। जैसे ही उसने अपना दर्शन अपने परिवार के साथ बांटा, उसके दुश्मन खड़े हो गए। उसका परिवार ही दुश्मन बन गया। एक दरवाजा बंद हो गया, संबंध टूट गया। कई बार हमारा दर्शन इतना बड़ा होता है कि संबंध टूट जाता है। मेरे पिता ने जब प्रभु यीशु को अपना प्रभु माना और जब उन्होंने ये तय किया कि मैं प्रभु यीशु की सेवा करूंगा, उस दिन उनके परिवार का द्वार बंद हो गया और उन्हें अपना घर छोड़ना पड़ा, सब कुछ छोड़ना पड़ा। यूसुफ हर बार एक नए द्वार को बंद होते हुए देख रहा था। परिवार का द्वार बंद हुआ और जहां पर बेचा गया वहां पर गलत आरोप लगा, वहां पर भी द्वार बंद हो गया। जेल में गया, अच्छे काम किए, लेकिन उसको भूल गए लोग और द्वार बंद हो गया। लेकिन जब जब उसके द्वार बंद हो रहे थे, वो परमेश्वर के उसके लिए ठहराए हुए हेतु की ओर करीब पहुंच रहा था। हालेलुया।
Every time. When the door for Joseph was closing, he was reaching near to his purpose. God given purpose. मेरे प्रिय, हर बार यूसुफ के लिए जब दरवाजे बंद हुए, उसके भाइयों ने उसको रिजेक्ट कर दिया, उसको त्याग दिया, उसको बेच दिया, उसके ऊपर गलत आरोप लगे, उसको जेल में जाना पड़ा, लेकिन हर वो बंद दरवाजा उसको परमेश्वर के हेतु के और करीब लाता गया। हालेलुया। कितना अद्भुत है। काश लोग सब ऐसा सोचने लगे, इस तरह से सोचने लगे, सत्य की दृष्टि से देखने लगे। परमेश्वर कई बार क्या बंद कर देते पता है? गलत रिश्ते परमेश्वर बंद कर देते हैं, गलत नौकरी परमेश्वर बंद कर देते हैं, गलत बिजनेस अपॉर्चुनिटी परमेश्वर बंद कर देते हैं, गलत लोकेशन परमेश्वर बंद कर देते हैं। और हम मानते हैं कि हमारे साथ क्या हो रहा है, एक के बाद एक। लेकिन जब जब दरवाजे बंद होते जाते हैं ना, आप परमेश्वर के उस पर्पस के करीब पहुंचते जाते हैं, पर्पस के और करीब पहुंचते जाते हैं, और परमेश्वर आपको कुछ बड़े के लिए तैयार कर रहा है। इसलिए बंद दरवाजे के सामने हमेशा रोते मत बैठो, लेकिन परमेश्वर से पूछो कि प्रभु आप मुझे किस दिशा में ले जा रहे हो।